नमस्कार। बॉलीवुड की चमक धमक छोड़ी, सब कुछ त्याग कर आखिरकार ममता कुलकर्णी साधु और साध्वी क्यों बन गई। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब 2024-25 का महाकुंभ चल रहा था और देश की एक जानी मानी अभिनेत्री, जानी मानी एक्टर, जिनके चेहरे की चमक, जिनकी दुनिया दीवानी थी, ममता कुलकर्णी की साध्वी बनने की कहानी आपको अंत तक सुननी और समझनी चाहिए। जिन लोगों को दुनियादारी या फिर तमाम चीजें लगती हैं कि इन बॉलीवुड स्टार्स का जीवन बड़ा आसान है, तो ये वीडियो आप सबके लिए बेहद खास होने वाली है। मेरा नाम देव है। 1991 से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली ममता कुलकर्णी का नाम जलवों के साथ लिया जाता है। ममता कुलकर्णी का नाम विवादों से भी घिरा, चाहे वो उनका टॉपलेस फोटोशूट हो या फिर अंडरवर्ल्ड के साथ उनके तमाम नाम जोड़े गए हों। छोटा राजन के साथ भी उनके नाम को जोड़ा गया। अचानक ममता कुलकर्णी एक बार बॉलीवुड छोड़कर गायब हो जाती हैं। कहा जाता है उन्होंने अमेरिका में जाकर के शादी कर ली, लेकिन ममता कुलकर्णी इन सब चीजों को दरकिनार करती रही। सलमान, सैफ अली खान, गोविंदा, न जाने कितने ही बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उनकी बड़ी बड़ी फिल्में हिट हुई। लेकिन जब इंसान वास्तविक सुख तलाशने लगता है तो उसे आध्यात्म याद आता है। ममता कुलकर्णी कई बार आध्यात्म को लेकर के चर्चा करती हुई नजर आई थी, लेकिन किसी को भरोसा नहीं था कि चलते हुए महाकुंभ में अचानक ममता कुलकर्णी साधु बन जाएंगी। जिन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा दी और जिन्होंने उनका ये सब कुछ कराया, जो महामंडलेश्वर हैं, अब वो ममता कुलकर्णी को ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। किन्नर समाज के अखाड़े की जो महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने उनका ये सब कुछ कराया था। उनकी जो तस्वीरें आई वो काफी ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। ममता बहुत दिनों से इस बात को कह रही थी कि कुछ लोग परिवार के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग समाज के लिए पैदा होते हैं, तो वो ईश्वर के लिए अपने आप को मानती थी कि उनका जीवन ईश्वर के लिए समर्पित है। उन्होंने अपनी किताब में भी तमाम बातों का जिक्र किया था। ममता कुलकर्णी का जीवन विवादों से भी घिरा रहा। जहां उनके साथ स्टारडम जुड़ा रहा, तो ममता कुलकर्णी का नाम विवादों से भी जुड़ा रहा। ड्रग्स माफिया के साथ उनके नाम को जोड़ा गया, लेकिन ममता इन सब चीजों से दरकिनार करती रही अपने आप को। ममता कुलकर्णी का जीवन काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरा रहा। जब वो महामंडलेश्वर बन रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी आंखों में कुछ तस्वीरें नजर आ रही थी, उनकी आंखों में बीता हुआ वो कल देखा जा सकता था। लेकिन अब सवाल वही है, महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता का जो बीता हुआ कल है, क्या उनका पीछा करेगा? क्या समाज उन्हें ममता नंदगिरी के रूप में स्वीकार करेगा? अब साधु बनने के बाद ममता क्या करेंगी, ये भी बड़ा सवाल था। इस सवाल का जवाब तो वो लोग दे सकते थे जो पहले से साधु है। साध्वी बनी ममता नंदगिरी अब अपने आश्रम को स्थापित करेंगी, धर्म की जो ध्वजा है उसको लेकर के आगे जाएंगी, लोगों के बीच में धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी। और ममता शांति की तलाश में थी। सही मायने में पूछेगा, जब इंसान दुनियादारी से बहुत ज्यादा ऊब जाता है। बॉलीवुड की बहुत टॉप की स्टार्स थी, बहुत बड़ी एक्टर थी वो, उनका जलवा था, उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब थे। और वो लड़की सी खूबसूरती में आज भी कोई कमी नहीं है और वो महामंडलेश्वर बन जाती है। यह इस चीज को दर्शाता है कि जीवन का सच कुछ और है जो हमको समझ में आता है। अब ममता जाकर के धर्म समाज की लोगों के हित की बात करेंगी, ऐसा महामंडलेश्वर ने बताया। ममता नंदगिरी का जीवन उतार चढ़ावों से भरा रहा। अब वो सन्यासी हैं। साध्वी बनने के बाद ममता का स्वरूप कितना बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, जीवन में बहुत ज्यादा तनाव और चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जो होना है वो निश्चित है। ममता कुलकर्णी जैसी बड़ी सुपरस्टार, जिनके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, जब वो साधु बन सकती हैं, जब वो साध्वी बन सकती है, तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि जीवन जिस तरीके से हम बहुत गहराई के साथ जीवन में चले जाते हैं, इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। जीवन आपका ऐसे हंसी खुशी के साथ जिए, बहुत तनाव के साथ ना रहें। आज के सिर्फ इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।